कराची के हल्का NA 245 में पोलिंग का अमल जारी है। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी और MQM उम्मीदवार मोईद अनवर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। MQM के मोईद अनवर को हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत भी हासिल है। फारूक सत्तार भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे रखा है। कराची में NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। निश्तर रोड से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची सैयद आरिफीन, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन जैकब लाइन से मोहम्मद आरिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पोलिंग नंबर 1 गार्डन वेस्ट से आतिफ हुसैन और PECHS से सिफ्ते हसान हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद आरिफीन, ये बताएगा अब पोलिंग का अमल क्या शुरू हो सका है? अनम, मैं थोड़ी सी यहाँ पे तस्दीक कर दूँ कि मैं इस वक्त एक और पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। कुरैशी प्राइमरी स्कूल और कुरैशी सेकेंडरी स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 137 और 138 है। मेरे बाएं जानिब जो है वो प्राइमरी स्कूल कुरैशी है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जबकि मेरे दाएं जानिब जो है वो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कुरैशी यहाँ पे कायम है। मजमूई तौर पर यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है वो 4335 है और दोनों पोलिंग स्टेशन के अंदर 4 बूथ बनाए गए हैं। इस तरह मजमूई तौर पे 8 पोलिंग बूथ यहाँ पे कायम है। 138 के अंदर पोलिंग स्टेशन नंबर 138 में अब तक कोई वोट नहीं डाला गया, लेकिन 137 के अंदर 5 वोट कास्ट किए जा चुके हैं और इसके अंदर दीगर जो वोटर्स हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। इसे हसास करार दिया गया है। 10-10 पुलिस एहलकार जो हैं वो दोनों पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात किए गए हैं। ये पोलिंग स्टेशन जो कायम किया गया है ये इस्लामिया कॉलेज के बिल्कुल पीछे कायम किया गया है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस की नफरी यहाँ पे हमें बहुत बड़ी तादाद में नज़र आई है, लेकिन इसके साथ साथ जो रेंजर्स है वो बाहर हमें डिप्लॉय होती हुई नज़र आई है। इस वक्त अगर हम बात करें जो यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स हैं उनके पहुँचने की तादाद अगर बात की जाए तो उसके अंदर सिर्फ 2 जो जमातें उनके पोलिंग एजेंट्स यहाँ पे पहुँचे हैं जिनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इस मुकाम पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि 4335 वोटों का अंदराज है। अभी हमारी यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि ये सिलसिला जो वोटर्स के डालने का है, छुट्टी का दिन है इसलिए ये देर से शुरू होगा। हमने यहाँ के जो CCTV कैमरास हैं उनकी भी हमने देखा है। यहाँ पे दोनों पोलिंग स्टेशन के अंदर CCTV कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 8 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं इन दोनों पोलिंग स्टेशन के अंदर और उनकी यहाँ पे मॉनिटरिंग भी मुसलसल की जा रही है। जैसे कि आपको अर्ज़ किया कि अभी तक जो गहमा गहमी है वो हमें इस मुकाम पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है, चूँकि 2 पोलिंग स्टेशन पे कायम है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वोटर्स के आने की जो शरह है वो बहुत कम है और एक पोलिंग स्टेशन के अंदर तो आप तकरीबन 9:30 होने को हैं, लेकिन अभी तक एक भी वोट नहीं डाला जा सका, जबकि जो दूसरा पोलिंग स्टेशन 137 नंबर है उसमें सिर्फ अब तक 5 वोट डाले जा सके हैं। ठीक है आरिफ, आप बताइएगा जिस पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद हैं यहाँ पर अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं, कितना रुझान देखने में आ रहा है? अनम, गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज के अंदर तकरीबन 5 पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 110, 111, 112 और 113, 14 और 15 जो है वो पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो सबसे पहला वोट जो है वो 8:30 बजे के करीब मत वोटर ने जो है वो अपना कास्ट किया। उसके बाद से यहाँ पर ख़वातीन जो यहाँ पर वोटर थे उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गेमा गेमी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तकरीबन तमाम पोलिंग एजेंट्स भी जो है वो अपने अपने मकामात पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर ये है कि पुलिस की जानिब से मेन दरवाज़ा जो इसका मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ पर लोगों से शनाख्ती कार्ड और मोबाइल उनका चेक किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल लाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। किसी को मोबाइल लाने की भी इजाज़त नहीं है। आतिफ हुसैन, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं, बताइएगा। अनम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 152 पर, जो कि ईसा नगरी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि वोटर यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन अब 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 8 वोट जो है वो काउंट हुए हैं। 4000 से ज़ायद वोट जो है वो इस पोलिंग स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर जो पोलिंग की शरह है वो खासी सुस्त है। मेरी अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के जो DRO हैं अली असगर सयाल,
फिलहाल उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि अमूमी तौर पर छुट्टी के दिन कराची वाले जो हैं वो देर से उठते हैं, नाश्ता देर से करते हैं, तो इम्कान के जाहिर किया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक जो सियासी तंजीमों के कैंप्स हैं वहाँ पर थोड़ी गहमा गहमी शुरू होगी और वोटर्स को लाने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तहरीक लब्बैक इस इलाके के अंदर खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। इसके साथ साथ MQM और तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स भी हमें यहाँ पर नज़र आए जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये तमाम अफराद उन वोटर्स का इंतजार कर रहे हैं जो कि अभी तक अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। वोटर्स अभी तक अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। सिफ्ते हसन, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या ऐसी सूरत हाल है यहाँ पर भी? बिल्कुल अनम, यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल यूँ ही है कि अभी तक 4 से 5 जो वोट्स हैं वो कास्ट हुए हैं। गो के ये जिस स्कूल में मौजूद हूँ, जूनियर मॉडल स्कूल में, यहाँ पर 8 मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए। मेरे हक़ में भी एक पोलिंग स्टेशन मौजूद है। इसी बिल्डिंग के अंदर मज़ीद 7 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो बनाए गए और तकरीबन 8000 के करीब यहाँ वोटर्स जो हैं अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 से 5 वोट कास्ट हुए, जिसमें 4 वोट जो हैं वो ख़वातीन के हैं, जबकि 2 जो है मर्द हज़रात ने अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर अपने वोट कास्ट किए हैं। वोटिंग टर्नआउट कम नज़र आ रहा है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो भी पहुँचे थे और उनकी जानिब से पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। हमारी जो उनसे गुफ्तगू हुई उनके मुताबिक वोटिंग टर्नआउट कम है और कोशिश की जा रही है कि जो इंतज़ामात हैं उनको इसी तरीके से जारी रखा जाए। साथ ही DC जो थी वो भी उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने भी तमाम तरह जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया और उस पर इत्मीनान का इजहार किया और फिर वो यहाँ से रवाना हुई हैं। जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी पहले यहाँ पर जो वोट कास्ट करने वाले वोटर हैं अनवार हुसैन, उनसे बात हुई। उनका भी ये कहना था कि दीगर इलेक्शंस के मुकाबले में यहाँ पर आज उनको टर्नआउट कम नजर आया। इससे कबल भी वो वोट डालते रहे, लेकिन शायद ज़िमनी इंतखाब की वजह से यहाँ पर लोगों का रश कम नजर आया। रोज है, रश जरा कम नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सिफ्ते हसन, आतिफ हुसैन, मोहम्मद आरिफ और ब्यूरो चीफ कराची सैयद आरिफीन, आपने रिपोर्ट किया। आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब के मार्के में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। किस जमात ने अपने किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जानिए इस रिपोर्ट से। कराची के जिला शर्की के हल्का NA 245 पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। MQM के मोईद अनवर, PTI के महमूद मौलवी, बहाली तहरीक के डॉक्टर फारूक सत्तार, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद रजा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से हफीजुद्दीन और महाजिर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद शाहिद भी इस नशिस्त पर इंतखाबी दंगल में जोर आजमाई करेंगे। सियासी इत्तेहाद में शरीक पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार MQM के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। इनमें से अब 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कराची के हल्का NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब जारी है। यह हल्का माजी में MQM का गढ़ रहा है। हल्का बंदियों में तब्दीली के बाद 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ये सीट ले उड़ी। कराची जिला शर्की में वाक़े NA 245 का हल्का पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA 251 और 252 के इलाकों पर मुश्तमिल है। माजी में ये इलाका MQM का गढ़ रहा है और इसके उम्मीदवार यहाँ जीतते आए हैं, लेकिन 2018 में इसे यहाँ शिकस्त का सामना हुआ। 2008 के आम इंतखाबात में NA 251 से MQM के वसीम अख्तर, जबकि NA 252 से अब्दुल रशीद गोडेल मुंतखब हुए। 2013 के आम इंतखाबात में NA 251 से अली रजा आबदी और NA 252 से दोबारा अब्दुल रशीद गोडेल कामयाब करार पाए। 2018 के जनरल इलेक्शन में NA 245 से PTI के उम्मीदवार डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 56,673 वोट्स लेकर मुंतखब हुए। MQM के फारूक सत्तार 35,429 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद रजा 20,737 वोट समेट कर तीसरे नंबर पर रहे। कराची के जिला शर्की में NA 245 का हल्का मुतवसत तबके की आबादियों और पौश इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्का बंदियों में तब्दीली के बाद इस हल्के ने क्या शक्ल इख्तियार की और इसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं, जानिए रिपोर्ट से। कराची के जिला शर्की में वाक़े NA 245 का हल्का पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA 251 और 252 के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 में होने वाली हल्का बंदी के मुताबिक अब इस हल्के में PECHS, नर्सरी, तारिक रोड,
एबी सीना लाइन, जट लाइन, जैकब लाइन्स शामिल हैं। लाइन्स एरिया, निश्तर पार्क, चिड़ियाघर, पाकिस्तान क्वार्टर्स, सोल्जर बाजार, मज़ार कायद, न्यू टाउन, लसबेला चौक, पाड़ा, गार्डन वेस्ट के इलाके भी हल्के में आते हैं। हल्का N 245 में मार्टिन क्वार्टर्स, टीन हट्टी, सेंट्रल जेल, PIB कॉलोनी के इलाके शामिल किए गए हैं। आतिफ हुसैन, हब न्यूज़, कराची। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने धमकी दी, पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखा, अब कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि खातून मजिस्ट्रेट, IG और DIG इस्लामाबाद को धमकी देने वालों को कानून का सामना करना होगा। इमरान खान को कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकियों पर कानून को जवाब देना होगा। कानून पर अमल न किया तो पाकिस्तान जंगल बन जाएगा। ये नहीं हो सकता कि शोहदा की तौहीन करें और फिर इस्लामाबाद में रियासती रेट को चैलेंज भी करें। हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान की तकरीर की मुश्तरका मज़म्मत कर दी। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि इमरान खान ने खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर उसे धमकी दी। IG और DG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए डराने की कोशिश की। ये धमकियां खुली गुंडागर्दी और लाकानूनियत हैं। फॉरेन एडिड जमात और फॉरेन फंडिंग लेने वाला इसका चेयरमैन है जिसने पाक फौज में बगावत की साजिश की है। हुकूमती इत्तेहाद ने आला अदलिया से इमरान खान की जानिब से खातून मजिस्ट्रेट को नाम लेकर धमकी देने पर अज़ नोटिस की अपील की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अदलिया को अब मालूम हो गया होगा कि सिसिलियन माफिया क्या होता है। फॉरेन एजेंट इमरान खान पाकिस्तान और उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है। कौमी इदारों और रियासती रेट को चैलेंज करके अवाम को तशद्दुद, लाकानूनियत, बगावत और फसाद पर उकसा रहे हैं। इमरान खान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। PTI ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद पर इंक्वायरी के लिए आज़ाद पैनल बनाने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस की इंक्वायरी पर किसी को एतबार नहीं। ज़ाती राय है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर, ख्वाजा साद रफ़ीक और डॉक्टर शीरी मज़ारी पर मुश्तमिल एक पैनल बना दिया जाए ताकि आज़ाद इंक्वायरी हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लियाकत बाग में मैदान सजाएगी। जलसे के लिए लियाकत बाग में क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मोहम्मद ज़रीफ से। ज़रीफ, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं इस वक्त लियाकत बाग में हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लियाकत बाग में बड़े जलसे का जो है वो उनकी जानिब से दावा भी किया गया, जबकि तमाम तरह जो इंतज़ाम हैं यहाँ पर जलसे के वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 हज़ार जो कुर्सियाँ हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। उसके अलावा वैसे लोगों के खड़े होने का जो इंतज़ाम है वो भी कर दिया गया है, जबकि उसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो बुलेट प्रूफ जो यहाँ पर नस्ब कर दी है, डाइस भी नस्ब कर दी है। और साथ ही कैमरा मैन आपको दिखाएँगे कि जो स्टेज लियाकत बाग का ये 50 फुट चौड़ा ये स्टेज होता है। इसके तमाम तर इंतजाम हैं जो मुकम्मल है। अब से कुछ देर पहले पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के लोग आए थे, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी यहाँ पर बुलेट प्रूफ डाइस जो है वो नस्ब कर दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं, क्योंकि लियाकत बाग है, यहाँ पर दरख्त पौधे वगैरह भी होते हैं, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर खारदार तारे वगैरह भी लगाई गई हैं। और लेकिन एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आज शहरियों की जो मुतवक्के पाकिस्तान आपके जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे। तकरीबन मगरिब के करीब या उसके बाद जो है वो इमरान खान यहाँ पर मुमकिन तौर पर यहाँ पर अपना खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम क़यादत है वो मरकज़ी क़यादत आज स्टेज पर होगी। इसके साथ साथ मीडिया की बात की जाए तो मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें एक्सेस नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिंक दिया जाएगा जो तमाम मीडिया उसे नशर करेगा। लेकिन यहाँ हमने देखा कि सूरत इस वक्त, क्योंकि सुबह का वक्त है, तो इस वक्त यहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं वही मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आम रहनुमा हैं उनकी आमद भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो जलसा गाह है वहाँ पर अभी इस वक्त हमने देखा कि जो मुख्तलिफ मकामी रहनुमा या दीगर जो रहनुमा हैं उनके पोस्टर्स और बैनर्स की भरमार है। जबकि अगर आप मरी रोड जब आप फैज़ाबाद से आगे दाखिल होते हैं तो उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही फैज़ाबाद से अंदर आप आते हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो है मुख्तलिफ बैनर्स वगैरह जो हैं वो नज़र आते हैं पार्टी रहनुमाओं के। ठीक है ज़रीफ, आप रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।